तो आनंद, बिहार की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से बड़ी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठे हुए हैं। इधर पटना में प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर आज बिहार में उच्च स्तरीय बैठक की गई है। इस दौरान बिहार के अधिकारियों ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों से बात की। बिहार ने दिल्ली की सरकार को हालात से अवगत कराया है। खबर यह है कि दिल्ली से आने वाले सभी लोग सीमा पर रोके जाएंगे। आने वाले लोगों को घर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिहार की सीमा पर अस्थायी कैंप बनाए जाएंगे। बिहार वापस आने वाले लोगों की सूची बनाई जा रही है, जिनमें हर जिले में करीब 3 से 5 हजार लोग हर जिले से शामिल हैं। देखिए, मुख्य सचिव और डीजीपी साहब और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ अभी बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं, चूँकि अन्य राज्यों से आने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है और वो पहुंचने लगे हैं, तो हर ऐसे ज़िले में जो सीमावर्ती है, जिस ज़िले में सड़कें आती हैं दूसरे राज्यों से, मुख्य सड़कें, वहाँ सभी व्यवस्थाओं सहित बड़े बड़े कैंप सरकारी स्कूल या कॉलेज के भवन में बनाए गए हैं, जहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है और मेडिकल जांच सबसे पहले आने के बाद उनकी कराई जा रही है। और मेडिकल जांच में देखा जा रहा है कि किसी आदमी को कोई रोग होने का संदेह तो नहीं है और उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो उस मेडिकल जांच में अगर कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो संदेह है, जिसके स्वास्थ्य पर, जिसमें कोई वायरस होने की संभावना हो सकती है, तो उसको अलग करके आइसोलेट करके रखा जाएगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 मार्च के बाद से जो भी व्यक्ति विदेश से आए हैं और उनको यदि किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम्स हो तो उनको ज़िला अस्पताल में उनको सिक्लूड करके उनकी टेस्टिंग कराई जाए। उसके पश्चात हम लोग आज के दिन 23 और 22 तारीख को जो भी विदेश से आए हैं और राज्य के किसी भी हिस्से में हैं, उनका यूनिवर्सल टेस्टिंग करा रहे हैं। तो इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बिहार के बाहर से आ रहे लोगों के लिए सरकार ने बिहार पुलिस को अलर्ट कर दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार तमाम जिलों के बॉर्डर पर 3 से 5 हजार लोगों के लिए कैंप खोल दिया गया है। डीजीपी से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। बिहार में काफ़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। इस वक्त डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए किस तरह के इंतजाम? भारी इंतजाम किए हैं सब जगह। बिहार सरकार इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतनी संख्या में माइग्रेंट लेबर्स हमारे यहाँ प्रवेश कर गए हैं। ये समय था कि जो जहाँ थे वहीं उनको रहना था, वहीं उनकी व्यवस्था की जानी थी, लेकिन कहीं न कहीं चूक हुई, जिसके कारण इतनी संख्या में बिहार में माइग्रेंट लेबर का प्रयोग। हम लोगों ने जितने भी बॉर्डर हैं सब जगह चेक पॉइंट बनाए हैं। कैमूर में, नवादा में, जमुई में, बांका में, सिवान में, गोपालगंज में, किशनगंज में, बक्सर में, औरंगाबाद में, और सब बॉर्डर पर हम लोगों ने अपना राहत केंद्र खोला है। क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को रहने की व्यवस्था की है। कैमूर में 3000 लोगों को, नवादा में 5000 लोगों को, जमुई में 2000 लोगों को, बांका में फिर जैसे 500 लोगों को, सिवान में 1500 लोगों को, गोपालगंज में 3000 लोगों को, बक्सर में 2000 लोगों को। इसी तरह जगह जगह पर इतने लोगों को रोक करके उनके खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था, उनकी मेडिकल जांच की व्यवस्था और 14 दिन तक उनको वहाँ पर क्वारंटाइन करके रखने की व्यवस्था की। उसके बाद ही उनको जाने दिया जाएगा। अभी तक की यही जो क्यों आए, कैसे आए, दुर्भाग्य है, नहीं आना चाहिए था। अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, लेकिन आ गए तो उनको हम संभालने की कोशिश लोग नहीं आएंगे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। ये हम थोड़ी सुनिश्चित कर सकते हैं, हम अपने यहाँ, ये तो सबको सुनिश्चित करना पड़ेगा, सबका दायित्व है। थैंक यू। बिल्कुल, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग प्रवासी मजदूर हैं और जो आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से, उनके लिए बॉर्डर पर ही व्यवस्था की गई है। अगले 14 दिनों तक उनको बॉर्डर पर ही रहने दिया जाएगा और किसी भी सूरत में वो फिलहाल अपने घर पर नहीं जा सकेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं उत्तर प्रदेश की ओर से छपरा आने वाले लोगों के लिए मांझी के पास बिहार यूपी बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में आ रहे लोगों को प्रशासनिक देखरेख में प्राथमिक चिकित्सा के बाद स्कूलों में बनाए गए कैंप में ठहराया जा रहा है। फिलहाल कैंप में करीब 150 लोगों को ठहराया गया है, जिन्हें स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान किसानों के सामने पशुओं के लिए चारा जुटाने की चुनौती है। चारे की समस्या और दूध की गिरती बिक्री ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। पशुपालकों की माने तो दूध की बिक्री नहीं होने से उनके सामने मुफ्त में दूध बांटने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं रह गया है।
दौरान दूध का बिक्री का बहुत बुरा असर है। 200 किलो दूध बिकता था, 100 किलो भी नहीं बिक पा रहा है और दूध गरीबों में इधर उधर बांटना पड़ रहा है। चारे की समस्या बहुत है सर, चारा मिल नहीं रही है। 10-10 किलोमीटर आगे से चारा लाना पड़ रहा है, वो भी दुगना भाव में लाना पड़ता है। जो कुट्टी 8 रुपये के जी था उसका 16 रुपये के जी, 15 रुपये के जी दाम हो गया है। चोकर का भी दाम बहुत बढ़ गया है। चोकर जो 1100 पैकेट तो 50 के जी का दाम अभी 1500 रुपये दाम हो गया है 50 के जी का। दिक्कत हो रहा है, पर्याप्त जो है जो जितना देना चाहिए उतना हम लोग अभी नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा कम मात्रा में ही दे रहे हैं ताकि आगे शॉर्टेज न हो। सुबह के लिए फ्री है मगर फिर भी वहाँ जैसे लोकल में बुंडू तमार सिल्ली झालदा हुआ तो यहाँ पर ऐसा है कि पुलिस लोग मतलब तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं सब। इधर लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन सरायकेला में लोग इससे लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। सरायकेला सब्जी मंडी में कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करते हुए सैकड़ों लोगों की भीड़ खरीदारी करती दिखी। इस दौरान दूरी बनाने की तमाम अपील की भी धज्जियां उड़ती दिखी। हैरत की बात रही कि यहां पुलिस की ओर से जागरूकता की अपील की जा रही थी, लेकिन लोग इससे बेखबर नजर आ रहे थे। तस्वीरें आप भी देखिए। नगर पंचायत अध्यक्ष ने लोगों से अपील की है कि ये विपदा का समय है, ऐसे में कोरोना से बचने के लिए घरों से कम निकलें और अगर समय रहते लोग जागरूक नहीं बने तो यहां पर भी हालात भयावह हो सकते हैं।